चेंज करना। प्रोडक्ट बनाओ। प्रोडक्ट बनाओ। बन गया ना? क्या करोगे प्रोडक्ट में? सीधे ये वाला बॉन्ड को ब्रेक किया, इधर पे ब्रोमीन लगाया और इधर पे, ऐसा ही हुआ। कौन से कार्बन, ये वाला जो कार्बन है कौन से हाइब्रिडाइजेशन पे है? ये वाला कार्बन। आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये बताओ। ये वाला कार्बन sp3 पहले किस पे था? क्या क्या एक ही क्वेश्चन करा है इसलिए दुखी हो गए तो? अच्छा, कौन सा पेज आ गया है? सर सर हाँ हाँ, वही सब जानना है। कौन से सर से पढ़े थे, ये किसके नोट्स है, ये किसके सर के नोट्स है ना, इसलिए मेरे नहीं है। मेरे नोट्स इतने साफ सुथरे नहीं रहते। और पूछ लो, एक का तो बता ही दिया, पंकज ओझा सर से पढ़ा, GOC1, ये GOC2 राजवीर सर से। क्या बस शांत रहो, बस चुप रहो एकदम। अब क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, Br2 है, उस सारे केसेस में हम क्या ले लेते थे, CCl4। अगर हम क्या ले लेंगे, aqueous NaCl, तब भी क्या होगा, सेम रिजल्ट आएगा। क्या कराना है तुमको, एंटी एडिशन ही कराना है, ठीक है। बीच में क्या बनेगा बेटा, बीच में ब्रोमीन ऐड करोगे ना, Br2 है तो Br2 है तो क्या ऐड करोगे तुम, ब्रोमीन ऐड करोगे। क्या ब्रोमीन ऐड करोगे। अगर ब्रोमीन ऐड करोगे तो कौन सा ट्रांजिशन स्टेट बनता है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, ऐसा वाला, ठीक है, ब्रोमीन प्लस। अब क्या किया, ये ब्रोमीन प्लस है, पहले स्टेप में ये कराया। अगर दूसरे स्टेप में ब्रोमीन से कराओगे तो कैसा होगा, एंटी एडिशन होगा। अगर दूसरे स्टेप में क्या करा दिया है, क्लोरीन से कराओगे, तब क्लोरीन भी क्या आएगा, एंटी एडिशन में आएगा। एक में ब्रोमीन और दूसरे में क्लोरीन।
अगर मान लो कि हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया सेकंड स्टेप में, तो वाटर का दो पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक H और OH, कौन सा एडिशन होगा एंटी में, OH वाला एडिशन होगा। ठीक है, नोट करो, नहीं नोट बाद में कर लेना, थोड़ा पढ़ लो, ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा सा ही पढ़े हो अभी तक। एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, है ना, हाइपोहेलस एसिड किसको बोलते हैं, HOX। HOX मतलब मान लो कि हमने ले लिया HO, ये इसका थिकनेस कैसे कम होगा, हाँ थिकनेस कम करने का ऑप्शन नहीं, वही सबसे मिनिमम थिकनेस पे। हाँ ये क्या है, हमने ले लिया HOX। HOX मतलब कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं बेटा, X में क्या ले सकते हैं, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं, है ना, क्या क्या ले सकते हैं हम, HOCl ले सकते हैं, HOBr ले सकते हैं। अगर HOX नहीं लिखा होगा रिएक्शन के ऊपर में तो क्या लिखा होगा, X2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, है ना, तो X2 मतलब कि हेलोजन ऐड करना है, और यहां से क्या ऐड करना है तुमको, OH ऐड करना, अभी पढ़ाया, ठीक है। अब इसका डिसोसिएशन कैसे होता है HOCl का, HOX का, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, जैसे मान लो ये क्लोरीन है और ये ऐसे बॉन्ड बना होगा ना HOCl, जब इस बॉन्ड को इसके साथ एडिशन, इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसके बॉन्ड को भी क्या करना पड़ेगा, अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। जब ये ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, OH माइनस में, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना, और क्लोरीन कैसे ब्रेक होगा, पॉजिटिव में, तो OH माइनस में ब्रेक होगा और क्लोरीन OH माइनस में और क्लोरीन पॉजिटिव में ब्रेक होगा। अब यहाँ पर सेम वही कहानी, किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव दोगे, क्या चेक करोगे, स्टेबिलिटी चेक करोगे। जो अच्छा कार्बोकेटाइन बन रहा होगा उसको क्या दोगे, पॉजिटिव चार्ज, और जो नहीं बन रहा होगा उसको क्या दोगे, नेगेटिव चार्ज। और क्या करना है बेटा, यहाँ पर ऐड कर देना, पॉजिटिव वाले से किसको ऐड करोगे, यहाँ पर क्लोरीन को ऐड करोगे। अब ये कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, एडिशन ऑफ HOX, हाइपोहेलस एसिड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि अपने मन से पहले कोई चीज ऐड नहीं करानी है, डायरेक्टली प्रोडक्ट देखोगे तो उससे समझ नहीं आता कि पहले क्या चीज ऐड हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके मैकेनिज्म से हमको पता चलता है पहले क्या ऐड होगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है ना, पहले क्या ऐड होगा, इलेक्ट्रोफाइल, मैं ये समझा रही हूँ, पहले क्या ऐड होगा तुम्हारा, इससे ऐड होगा ना, इससे माइनस वाले से ऐड होगा। मैं बोल रही पहले एडिशन किसका लगाओगे तुम, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन लगाओगे, पहले इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होगा, क्या बन जाएगा तुम्हारा 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ये बॉन्ड क्या होने लगता है, ये वाला बॉन्ड क्या होगा तुम्हारा, ब्रेक होगा। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में क्या लगाओगे, OH लगाओगे, ठीक है। प्रोडक्ट डायरेक्टली देख के समझ नहीं आता बेटा, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, हमेशा डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने नहीं आता, ऐसे आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉलोड बाय न्यूक्लियोफाइल, उसके बाद हमको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है ना, प्रोडक्ट मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि OH कहां पर अटैच होगा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा। OH कैसा है, OH HOCl को जब तुम ब्रेक कर रहे हो, HOX को जब ब्रेक कर रहे हैं तो OH किस में ब्रेक हो रहा है, नेगेटिव में, और हेलोजन किस में ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव में। तो OH को कहां पर अटैच करेंगे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पहले वाले में जब हम देख रहे थे तो कार्बोकेटाइन बना रहे थे, है ना, कार्बोकेटाइन बना, पर एक्चुअली कार्बोकेटाइन वहां पर बनता है क्या, नहीं, उसको पूरा का पूरा कार्बोकेटाइन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे तुम यहाँ पर कि डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज। डेवलपिंग पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि जैसे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, हम क्या करते हैं, इसको हम ये वाले को ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे ना कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है वहां पे पॉजिटिव बनाते हैं और यहाँ पर नेगेटिव बनाते हैं। ये कार्बोकेटाइन रियल नहीं है, ये पार्शियल है। हम ये चेक कर रहे हैं कि जहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहा है वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। ये रियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं,
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब कि हम ये चेक कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर बन के या डेवलप होकर के मोर स्टेबल है। दोनों में डिफरेंस है बेटा, क्योंकि अगर एक्चुअल तुम पॉजिटिव चार्ज बना दोगे ना तो वहां पर हमको शिफ्टिंग भी करना पड़ता है जो आगे आएगा। तो इसलिए यहाँ पर रियल पॉजिटिव चार्ज नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ हम चेक करने के लिए बना रहे हैं कि हमको कहां पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है और कहां पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले, ना फ्लोरीन के लिए आते हैं ना आयोडीन के लिए आते हैं। आएगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन के लिए ही आएगा 95% केसेस पे। रीजन वही है क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, आयोडीन का साइज ज्यादा, वो रेडिकल उतना, या फिर जब वो टूटता है तो उतने बॉन्ड बहुत वीक होता है तो रिएक्शन कहाँ चला जाता है, वापस से रिएक्टेंट में चला जाता है। इसलिए तुम्हारे मतलब वो आते ही नहीं है, फ्लोरीन और आयोडीन का केस नहीं आएगा, आएगा तो क्लोरीन और ब्रोमीन का ही आएगा। एक एग्जाम्पल देखो फिर मैं बाकी क्वेश्चंस कराऊंगी। दिख रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ब्रेक करोगे कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि वो क्या बन रहा है, इधर पे प्लस आई इफेक्ट है। इधर के लिए हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव दोगे वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इधर से क्या आ रहा है तुम्हारा प्लस आई है। यहाँ पर पॉजिटिव दोगे तो ये 1 डिग्री बनेगा, यहाँ से पॉजिटिव दोगे तो ये 2 डिग्री बनेगा, तो ये ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से क्या अटैच होगा OH, और नेगेटिव से क्या अटैच होगा Cl। प्रोडक्ट बनाना तो बहुत ईजी है, खाली हमको पता होना चाहिए कि ब्रेक कैसे करना है, लेकिन मैकेनिज्म याद होना चाहिए पूरे नेम के साथ में। अभी तो 2 ही आए हैं, अब अलग अलग तरह के रिएक्शंस होते हैं और वो अलग अलग मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक कुछ न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो नाम मतलब जो ये हाइपोहेलस लिखा है ना, ये नाम के साथ याद होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है। देखोगे यहां से लिखना, ऊपर का तो लिख चुके हो ना, यहीं से पढ़ाई हो भी। मतलब जैसे एक बार ब्रोमीन ऐड किया, अगर पूरा सिंपली Br2 इन, ये वाला किसके, ये वाला कौन से केस में है बेटा, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ये वाला कौन सा है, एक बार Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 है, फिर दूसरी बार क्या ले लेंगे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ट्रिपल बॉन्ड वाले केस में जैसे अपन करते थे ना वैसा वाला। ये वाला कौन सा है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। शॉर्ट नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दो, मैं हर बैच में बोलती हूँ लेकिन हर बैच के सारे बच्चे नहीं बनाते। शॉर्ट नोट समझ आता है, जैसे अभी हमने लिखा GOC2 से स्टार्ट कर देना शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स मतलब जैसे अभी हमने क्या पढ़ा, 3 तरह के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एडिशन सब्स्टिट्यूशन। अब एडिशन में भी 3 पढ़ रहे हैं, है ना, तो एडिशन में करना क्या होता है शॉर्ट नोट्स में, जैसे हमने इसके पहले वाला रिएजेंट क्या था
Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो कैसे लिखोगे शॉर्ट नोट्स पे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, है ना? ये रिएजेंट है तुम्हारा। इसमें बहुत शॉर्ट में लिखना है कि तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बनता है, लिख लो 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट या फिर साइक्लोहेलोनियम आयन, ये इंटरमीडिएट लिख लो। फिर साइड में लिख लेना कैसा होता है ये एंटी एडिशन। तो इस तरीके से ना बहुत रिवाइज करने में लास्ट टाइम पे बहुत हेल्प होता है, क्योंकि पूरा पूरा पेज पलट के नहीं देख सकते हैं, इसको बार बार मंत्र की तरह पढ़ना है और हर हफ्ते 10 दिन में, तब जाकर के ऑर्गेनिक याद होता है एग्जाम तक। इसलिए ऑर्गेनिक पहले पढ़ाया जाता है, ताकि पूरा कंप्लीट होने के बाद भी कम से कम तुमको 1 महीने चाहिए पूरे ऑर्गेनिक को याद करने के लिए। पूरे एक टाइम के बाद अभी तो शुरू शुरू पढ़ रहे हो ना, तो 2 ही रिएजेंट आए तो याद रहता है, जब ना 30 रिएजेंट आ जाएंगे तो पूरी खिचड़ी बन जाता है दिमाग में। तो शॉर्ट नोट से उस टाइम पे हेल्प करता है, उसको बार बार पढ़ोगे तो पूरी चीजें रिकॉल होता है। इसलिए डे 1 से बता रही हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब अपने अकॉर्डिंग बनाओगे ना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैंने ऐसा लिख दिया तो वैसे ही। तुमको अपनी समझ होनी चाहिए कि तुमको शॉर्ट नोट्स में कितना लिखना है कि तुम फ्यूचर में उसको कभी पलट के देखो तो याद रहे। हो गया ये वाला? ये बी है ना, पहला क्या दिखे थे Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो फर्स्ट था ए था, और ये बी मतलब सेकेंड टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, सेकेंड रिएक्शन है। 1 2 3 लिख लो। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ए था, वो पहला टाइप है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का, ये दूसरा टाइप है एडिशन ऑफ हाइपोथैलस एसिड। वो उसी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो वही यही है ना, यही तो देखो एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ वाटर, HOX लिख के भी आता है, ऐसे एरो के ऊपर में कभी कभी HOX लिखा रहता है, अगर ये नहीं लिखा होता है तो एक्सट्रीम प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा होता है, दोनों में से कोई एक चीज लिखा होगा। Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 मतलब एंटी में ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड करना, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मतलब एक में ब्रोमीन और दूसरे में OH ऐड करना। हो गया बेटा, लिख लिया? क्वेश्चन करो ये वाला। जैसे यहां तक लिखोगे ये क्वेश्चन करना है, यहां तक लिखा ना, ये वाला एग्जाम्पल खत्म करने के बाद एक क्वेश्चन करो।
हो गया? क्वेश्चन करें? क्या किया बताओ? यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, किसको पॉजिटिव दोगे, किसको नेगेटिव? इसको क्या देंगे हम? पॉजिटिव। इसको क्या देंगे? नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, है ना? अब बताओ, ब्रोमीन यहाँ से एडिशन किसका होगा? एक ब्रोमीन का एडिशन होगा और दूसरा OH का। OH कहाँ पे लगाऊं मैं? ये पॉजिटिव पे, यहाँ पे क्या लगेगा? OH लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? Br लगेगा। ये एक पॉसिबिलिटी है ना एंटी एडिशन की। सीन हो रहा है कि एंटी हो रहा है? एंटी एडिशन। उल्टे पे लगता है ना बेटा, सेम पे लगेगा क्या? नहीं। कैसे लगेगा? उल्टे पे लगे। इसमें एक ही प्रोबेबिलिटी, OH नीचे ही आ सकता है जब CH3 क्वेश्चन में ऊपर लिखा है तो, और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है ना? अगर H2O नहीं होगा तो ऐसा लिखा होगा ना, HOBr। HOBr लिखा होगा, ये तो HOBr लिखा होगा, ये तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखा होगा। दोनों लिखा हो सकता है। अब ये हमारे पास में क्या आ गया? ट्रिपल बॉन्ड आ गया, है ना? RC ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको ब्रेक करके देखो, इसको ब्रेक करो, किसको दोगे पॉजिटिव और किसको नेगेटिव? ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड एट अ टाइम, ये ध्यान में रखना, एट अ टाइम एक ही बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एक ही स्टेप में एक ही बॉन्ड को ब्रेक करोगे। कभी भी सिंगल स्टेप में दो बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। अगर दो बॉन्ड ब्रेक होने भी है तो फिर दूसरे स्टेप में होगा, वो सिंगल स्टेप में नहीं होगा। तो पहले स्टेप में क्या करोगे? पहले स्टेप में एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे बेटा, क्या बन जाएगा कंपाउंड हमारा? RC डबल बॉन्ड CH, ऐसा बनेगा। किसको पॉजिटिव देना अच्छा है बताओ? इसको पॉजिटिव देना बेहतर है ना इसके कंपेरेटिव। इसको क्या देंगे हम? पॉजिटिव, और इसको क्या देंगे हम? नेगेटिव। फिर से वही बात, HOCl आ रहा है, इसको ब्रेक करेंगे, इस कार्बन पे क्या लग जाएगा? OH, और इस कार्बन पे क्या लग जाएगा? क्लोरीन। अभी भी हमारे पास डबल बॉन्ड है। अगर फिर से देखो यहाँ पर क्या आया? 1 मोल HOCl, फिर से क्या आ जाएगा? 1 मोल HOCl। कभी कभी क्वेश्चन में 1 मोल 2 मोल लिखा होता है, ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन 1 मोल लिखा है तो एक ही बॉन्ड को ब्रेक करोगे ना, समझ आ रहा है? 2 मोल लिखा होगा तभी ये प्रोडक्ट बनेगा इसके बाद का। अगर 1 मोल लिखा है मतलब तुम्हारे पास एक ही मोल HOCl है, तो यहां तक प्रोडक्ट बना के खत्म कर दोगे। 2 मोल लिखा होगा तो दूसरा स्टेप करोगे, होने भी तो चाहिए ना तुम्हारे पास ब्रेक करने के लिए कंपाउंड, समझ आ रहा है? तो ये ध्यान में रखना है कि एरो के ऊपर क्या लिखा है, 1 मोल लिखा है HOCl या फिर 2 मोल लिखा है, उसको ध्यान में रख के प्रोडक्ट बनाओगे। क्लियर है ये चीज? चलो अभी अपन आते हैं, हमारे पास फिर से एक मोल HOCl आ गया। क्या पॉसिबिलिटी है बेटा बताओ, कैसे ब्रेक करोगे? फिर से ब्रेक करोगे ना। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो इसको पॉजिटिव देने की या तो इसको पॉजिटिव देने की, समझ आ रहा है? उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम समझ लेते हैं। पहला पॉसिबिलिटी कि हमने इसको पॉजिटिव दिया, समझ आ रहा है? दूसरा पॉसिबिलिटी कि हमने इसको पॉजिटिव दिया, समझ आया बेटा? अगर हमने इसको पॉजिटिव दिया है, ये पॉजिटिव है, ये OH है, और अगर ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ये समझ आया? हमने क्या किया कि इसको पॉजिटिव दिया है तो इसको क्या देंगे? नेगेटिव। इसको पॉजिटिव दिया है तो इसको क्या दोगे? नेगेटिव। जो नेगेटिव है OH माइनस Cl प्लस, जो नेगेटिव है उसके पास जाके कौन सा अटैच हो जाएगा? क्लोरीन अटैच हो गया। और ये नेगेटिव है तो इसके पास जाके क्या अटैच हो गया? क्लोरीन। समझ आया? इतना बना लिया।
अब तुम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करोगे, इस केस में ज्यादा स्टेबल है या इस केस में ज्यादा स्टेबल है। देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, पहले ही हमारे पास OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, Cl। अब बताओ मुझे कौन सा ज्यादा स्टेबल है, GOC1 में पढ़े हो ना, बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है। OH क्या दिखाता है, कौन सा इफेक्ट दिखाता है, जो सीक्वेंस पे लगाओ, जो लगता है, कोई नहीं तुमको बताएगा कि माइनस आई लगाना है प्लस आई। सीक्वेंस से चलने का मतलब है कि पहले तुम क्या चेक करोगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस का कोई इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, फिर मीजोमेरी, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, यही पढ़ाया ना। इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होता है, OH में बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, उसमें बैक बॉन्डिंग होगा। भाई बैक बॉन्डिंग कहाँ होता है, जहां पर लोन पेयर होता है वहां पे बैक बॉन्डिंग होता है ना। बैक बॉन्डिंग का तो सीधा सा कंसेप्ट है, बैक बॉन्डिंग तभी होगा जब उसके पास में क्या होगा, लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास में भी लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग तो दोनों केस में पॉसिबल है। ठीक है, समझ आ रहा है, ये बैक बॉन्डिंग का फैक्टर तो दोनों में लग रहा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ बैक बॉन्डिंग लग रहा होता, वहां नहीं लग रहा होता, तो बैक बॉन्डिंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते। सबसे अच्छा स्टेबल कौन बनाता है, बैक बॉन्ड, फिर तुम दूसरे इफेक्ट पे आओगे ना। तो यहां भी बैक बॉन्डिंग लग रहा है, वहां पे भी बैक बॉन्डिंग लग रहा है, तो बैक बॉन्डिंग से आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बताओ दूसरा कि इसमें क्या लग रहा है, पहले मीजोमेरिक, उसके बाद OH होता है, वो दो फैक्टर दिखाता है, +M दिखाता है और दूसरा क्या दिखाता है, -I। उसका ज्यादा कंसिडरेबल कौन सा होता है, +M होता है। यहां पर क्लोरीन +M भी दिखाता है, -I भी दिखाता है, बट कंसिडरेबल क्या होता है उसका, -I। ये क्लियर है। अब बताओ स्टेबिलिटी की हम किसकी बात करें, पॉजिटिव चार्ज की ना। पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M, -M और +I और -I, ऐसा ही होता है। +M ज्यादा स्टेबल करेगा या -I, +M ज्यादा स्टेबल करेगा, इसलिए हम इस पाथ से जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वहां से इस पाथ से गए, अब कौन अटैक करने आएगा बेटा, OH अटैक करने है। हमने समझ लिया कि पॉजिटिव यहाँ स्टेबल है, मतलब ये सही है। अब पॉजिटिव के पास कौन सा अटैक करने आएगा, OH अटैक किया, OH ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, एक ही कार्बन पे कभी भी दो अल्कोहल ग्रुप, दो OH या सॉरी दो हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं एक ही कार्बन पे। तो क्या करेगा, एक ही कार्बन पे हमने क्या लगा दिया है, दो OH मतलब हाइड्रोक्साइल ग्रुप लगा दिया है। तो दो OH क्या करता है, एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, है ना। ये क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट कर देगा, H2O निकल गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन बचा, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इसलिए क्या लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। कोई डाउट है बेटा, एकदम अच्छा, क्या H2O उड़ गया, उड़ गया, एवापोरेट होके उड़ जाता है, एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा रिपल्शन करने लगता है। इसलिए ऐसा कोई भी कार्बन जब आता है, जब OH दो बार आ जाता है, तो उस केस में एक ही कंपाउंड से क्या निकल जाता है, एक ही कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देना है, ताकि कंपाउंड क्या बन जाए, स्टेबल बन जाए, रिपल्शन मिनिमाइज कर सके। इसलिए हमने वाटर को हटा दिया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। तो फाइनल प्रोडक्ट ये है, फाइनल आंसर में ये दिखाओगे। कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे 2 बार CH, OH होना चाहिए था, गलत लिखा है क्या। हाँ ये पॉजिटिव है ना, सही तो किया था, ये पॉजिटिव ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के साथ क्या किया था, Cl अभी लगा के नहीं दिखा, यहाँ पे आएगा OH, इसके आगे का बोल रहे हो, सही तो किया है, यहाँ पे OH आएगा, लेकिन बना नहीं तो हमने बनाया ही ना, आगे प्रोसीड ही नहीं किया। क्लियर है, हाँ उसका प्लस ज्यादा कंसीडरेबल है और उसका नहीं है। हाँ क्लोरीन हेलोजेंस का कहाँ होता है +M कंसिडरेबल, हेलोजन को तो -I लोगे ना,
वो दिखाता प्लस एम जरूर है, बट डोमिनेटिंग कौन सा होता है उसका? माइनस आई। पूरा जीओसी 1 पे बेस्ड है, जीओसी 2 मतलब जो रिएक्शन में बेसिक कंसेप्ट लगेंगे वो जीओसी 1 का है। मेरे को कल की क्लास में याद दिलाना कि जो कल जीओसी 1 का होमवर्क था और जो अलग से मैं क्वेश्चन होमवर्क भेजी हूँ ना, वो एक बार डिस्कस करना है। आज बच्चे कम है तो मैं नहीं कर रही हूँ। इसका आंसर की अच्छा टेस्ट पेपर का, हाँ बस 5-6 क्वेश्चन बचे हुए मैं कर ली हूँ, भेज दूंगी आज शाम को। हाँ शाम को क्लास है, कोई बात नहीं, शाम को आ सकते हैं देख के अगर उनको पढ़ना होगा तो, अगर बारिश बंद हुई। हाँ तो उस पर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। नहीं क्वेश्चन लिखो। टू डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं, वो तब तुम बोल रहे हो कि ये वाला जो है वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये वाला 1 डिग्री, और तो भाई ये ग्रुप लगा है तो कुछ तो इफेक्ट लगा रहा होगा ना। कार्बोकेटाइन तो बाद में आएगा, कार्बोकेटाइन तो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो तुम उसके, वो बाद में आएगा, पहले तो वही सीक्वेंस है, पहले रेजोनेंस फिर उसके बाद मीजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन फिर तुम इंडक्टिव पे आओगे कार्बोकेटाइन पे। कार्बोकेटाइन तब डायरेक्टली देखते हो जब उसके पास कोई और दूसरा ग्रुप नहीं लगा होता है, सिर्फ हाइड्रोजन लगा होता है, हाइड्रोजन के इफेक्ट को 0 मानते हैं। हाँ वो वाला क्वेश्चन लिख लो, करके आना है एक ही स्टेप में। हाँ हाँ दोनों में 2 मोल है, 2 मोल। करके आना, लिख लो क्वेश्चन करके आना। बेटा जल्दी लिखो ना, लिखे ये क्वेश्चन लिखे हो, ये करके आना है ना, आगे बढ़े। नहीं हमने अभी पढ़ा कि अगर एक ही कार्बन पे 2 OH लगा होता है वो क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। पर ये केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन होगा। एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप सिर्फ इस कंपाउंड में स्टेबल होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोहाइड्रेट, क्लोरोहाइड्रेट है ना। तो इसी कंपाउंड में क्या होता है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप अटैच है, ये स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल हो रहा है बेटा? क्योंकि भाई ने थोड़ा इसको ऐसा बना देता तो क्या ही हो जाता। देखो बेटा ये क्या लग रहा है तुम्हारा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है कि नहीं बना रहा है? क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो गया और कंपाउंड क्या हो गया है? स्टेबल।
ठीक है, तो 2OH ग्रुप सेम कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं, बट कौन से में, क्लोरोहाइड्रेट में क्या होगा, ये स्टेबल होगा। एकमात्र कंपाउंड होता है जिसमें 2 OH ग्रुप स्टेबल होता है। लिखो, एक्सेप्शन लिख लो या पॉइंट नोट डाल के लिख लो। आज तुम लोगों ने बारिश में कुछ पकौड़े चाय वाय का लुफ्त नहीं लिया? नहीं, फिर भी आज थोड़ा सा इतना तो बनता है ना कि बारिश हो रही है और मैं खुद ही नहीं खा पा रही हूँ, क्या खिलाऊं? तुम लोग मुझे खिलाओ कि हाँ मैम चलो खाते हैं, तुम मेरे को ही बोलते हो कि मैम खिलाओ। हाँ, अभी नेप क्लास के बाद खा सकते हैं। कहाँ मिलता है पकौड़े चाय? वहाँ पकौड़ा तो नहीं मिलता है शायद, पकौड़ा नहीं मिलता वहाँ पे समोसा कचौरी और ये पोहा हुआ मिलता है, मतलब वैसा प्रॉपर देसी वाला पकौड़ी और चाय मैं तो नहीं देखी हूँ आज तक। पकौड़ा चाय तभी मजा आता है बेटा जब स्ट्रेस ना हो, पढ़ाई लिखाई थोड़ा दूर रहे और हम सिर्फ घूमने जा रहे हो तो मजा आता है, ऐसा थोड़ी मजा आता है। बस अगला देखोगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन मतलब कि X, एसिड मतलब कि उसके साथ क्या जोड़ दिया है, हाइड्रोजन। हेलोजन एसिड बोलते हैं। हेलोजन एसिड क्या क्या हो सकता है भाई, HX क्या क्या हो सकता है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होता है बताओ? HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा ना, HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसमें ब्रेक करने में कम एनर्जी लगेगा, किसमें लगेगा सबसे कम एनर्जी, HI में। इसलिए इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जल्दी टूट जाएगा। हमको चाहिए कि इसको ब्रेक करना है ना, तभी तो हम रिएक्शन कराएंगे। जो जल्दी ब्रेक होगा वो जल्दी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो जिसका बॉन्ड एनर्जी कम वो जल्दी ब्रेक होगा, रिएक्ट क्या करेगा, जल्दी करेगा ना बेटा, है ना, समझ आ रहा है? इसको लिख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो इजी क्या करोगे तुम, इजीली क्या होगा, ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा, इसलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सेम स्टेप सब में वही, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एल्कीन आ गया, क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। HX में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है बताओ, कैसे ब्रेक करोगे HX को, किसको पॉजिटिव दोगे किसको नेगेटिव दोगे, H प्लस को दोगे, है ना, और इसको क्या दोगे, नेगेटिव दोगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो कौन पहले अटैक करेगा, हाइड्रोजन की हेलोजन, H प्लस पहले अटैक करेगा, ठीक है, H प्लस को क्या करा दोगे, पहले अटैक करा दोगे, बीच में क्या बनाओगे, वही सेम चीज, कार्बोकैटायन, मतलब कि बीच में वो 3 मेंबर्ड वाला बनता है ना, वो बना दोगे। कार्बोकैटायन किस में बनाओगे, जो ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। सेम वही स्टेप जो अभी तक करते आ रहे हैं, ठीक है, पहले उसमें H प्लस अटैक कर दिया, बाद में कौन आएगा, हेलोजन, वो क्या करेगा, उस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, अल्काइल हेलाइड। ये अल्काइल ग्रुप एक हेलोजन है, हाँ, स्लो और फास्ट बता, ये क्या बन जाएगा, अल्काइल हेलाइड। अब बहुत बार तुम देखे होगे रिएक्शन में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखा होता है, RDS,
तो पहला स्टेप क्या होता है, H प्लस का अटैक क्या होता है, स्लो रिएक्शन, मतलब धीरे धीरे करेगा H प्लस अटैक, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और जब हेलोजन अटैक करता है, हेलोजन जब अटैक करेगा तो कैसे करेगा, बहुत फास्ट करता है, तो ये फास्ट होता है, ये फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन में, ऑप्शन में, फर्स्ट स्टेप स्लो, सेकंड स्टेप फास्ट, ऐसे। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैकेनिज्म नहीं छोड़ना है, मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, स्लो वाला, स्लो वाला पूरा फुल फॉर्म लिख लेना, स्लो को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। कोई भी स्टेप होगा वो रेट, हाँ जरूरी है फर्स्ट स्टेप में, इसमें फर्स्ट स्टेप में है ना। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जो 3 स्टेप में हो रहा है मान लो, तो हो सकता है फर्स्ट टू सेकंड फास्ट हो, लेकिन सेकंड टू थर्ड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो अब सेकंड टू थर्ड को बोलोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो भी स्लो रिएक्शन हो, जो भी स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। प्रोडक्ट बनाना बेटा बहुत आसान होता है सब में, तो ब्रेक करो, ब्रेक करना आता है, फटाफट प्रोडक्ट बन जाता है। फास्ट को फास्ट बोलोगे, क्या क्या पूछ रही हो, एक एग्जांपल यही, हाँ फास्ट को फास्ट ही बोलेंगे, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। चलो बेटा एक क्वेश्चन कर, ये क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन करो, फिर और क्वेश्चन करने दूंगी अभी। इसको लिखो, अब क्या ही है, अब सामने तो दिख रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव, वही सेम क्वेश्चन, पॉजिटिव H प्लस का अटैक होगा, इस पे क्या करोगे तुम, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो इसको क्या दोगे, नेगेटिव ना, ये 2 डिग्री है तो ये स्टेबल बनेगा, ये वाला 1 डिग्री है। नेगेटिव पे कौन, सबसे पहले H प्लस का अटैक हुआ, देखो CH3 बन गया, फिर क्लोरीन अटैक करेगा, यहां पर क्या बन जाएगा, Cl। ये कौन से रूल को फॉलो करता है, क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल, किसका एडिशन करते हो, न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल वेयर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। अभी लिखाऊंगी, न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल बेटा कहां अटैक किया, इस कार्बन पे, ऐसे समझना, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 1, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, जो हमारे पास रिएजेंट है उसका नेगेटिव पार्ट कौन सा है, हेलोजन ना, नेगेटिव पार्ट को ही क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वहां आके अटैच होगा जहां पर कम हाइड्रोजन होंगे, न्यूक्लियोफाइल यहां आके अटैच हुआ ना जहां पर कम हाइड्रोजन है, इसी को बोलते हैं हम मार्कोनिकॉफ रूल। इतना लिखो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखा देती हूँ। तरफ नहीं आ रहा है ये, करो, हो गया, आगे बढ़े, लिखो मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट। ये लिखा हुआ है नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट मतलब न्यूक्लियोफाइल, उस नेगेटिव पार्ट रिएजेंट का वहां जाके अटैच होगा जहां पर उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जाके अटैच होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे।
बोलूं, जल्दी लिखोगे? देखो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल के बाद लिखो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, negative part of reagent is attached to that unsaturated carbon, attached to that unsaturated carbon where number of hydrogen, where number of hydrogen is less. Where number of hydrogen is less. हो गया? उसके नीचे नोट लिखना, this rule is not always applicable. ऐसा हमेशा नहीं होता कि नेगेटिव पार्ट वहीं जाके अटैच हो जाए जहां पर हाइड्रोजन कम हो। इसका फिर एग्जांपल लिखेंगे, जो लिखे ना दिस रूल इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल, इसका एग्जांपल। ये क्वेश्चन लिखो या एग्जांपल में लिखो CCl3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम क्या है इसका? प्रोपीन है ना ये, 1 2 3। स्ट्रक्चर बना के बताऊं? यहां से नंबरिंग होगा ना 1 2 3, है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट में किसको प्रायोरिटी देते हो? मल्टीपल बॉन्ड को। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3,3,3 ट्राइक्लोरो प्रोपीन। अब हमको चेक करना है कि कहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, बताओ। चेक करो बेटा, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो, तो यहाँ पॉजिटिव लगा सकते हो। किस पे ज्यादा स्टेबल होगा पॉजिटिव? क्यों? इसमें लिखा इसलिए नहीं, ऐसे बताओ। ये माइनस आई ग्रुप है ना, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा उसको? और अनस्टेबल करेगा, इसलिए क्या करेंगे हम? पॉजिटिव यहां लगाएंगे, अब नेगेटिव यहां पे लगाएंगे। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना, मतलब कि तुम नेगेटिव चार्ज को कहां पे लगाओगे? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। भाई यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 1। तो HCl अटैक किया मतलब क्लोरीन, नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके अटैच हो रहा है? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये किसको फॉलो नहीं कर रहा है? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इससे हमको ये समझ में आता है, तो ऐसे देख के नहीं कर देना है, पहले तुमको स्टेबिलिटी भी चेक करनी है कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेगेटिव पार्ट, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि वहां पे डायरेक्टली अटैच हो जा रहा है ना, लेस नंबर पे अटैच नहीं हो रहा नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होना चाहिए? नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच होना चाहिए? जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव पार्ट कहां पे अटैच हो रहा है? जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर है ये चीज? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, एक तरीके से एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर रहा है। हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए वहां पे एक और रिएजेंट लगता है, तभी तो बोल रही है एंटी मार्कोनिकॉफ को भी नहीं फॉलो कर रहा है, इसलिए तो एंटी मार्कोनिकॉफ में नहीं बताया। ये एक्सेप्शन है क्योंकि इसके पास में हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। नेक्स्ट लिखो पॉइंट या नोट, अगर जहां पर भी हमको अगर जहां पर हमको इंटरमीडिएट में कार्बोकटायन बनेगा, ठीक है, तो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्राइड शिफ्ट होता है, अल्काइल शिफ्ट होता है या फिर फिनाइल शिफ्ट होता है।
ठीक है, तो पहले नोट लिखो, फिर मैं अलग से लिख के बताती हूँ क्या शिफ्टिंग होता है। व्हेन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, व्हेन कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, as an intermediate, then it can rearrange to more stable carbocation, that it can rearrange to more stable carbocation by 1-2 shifting, ऐसे लिखना ना, by 1-2 shifting, अभी लिख लो, मैं समझा रही हूँ, 1-2 shifting of H minus pH और R, ठीक है, लिख लिया। अब इसको समझो, ये क्या है वैसे जो पीछे बना है? मैं पीसीएम आचिला मैम और हमारी दोस्ती में हम लोग कोई सब्जेक्ट की बात नहीं करते। हाँ, किसकी? हाँ, हम लोग घूमने फिरने खाने पीने की बात करेंगे, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई की कोई बातें नहीं करते, क्योंकि तुम लोग को देख कर, स्टूडेंट्स को देख करके हम इतने उब चुके होते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत या नहीं बचता है कि हम फिर से पढ़ाई की बात करें। तो हम लोग एक दूसरे का सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं सीखते हैं। क्या नहीं पूछते हैं? चलो अब बताओ बेटा, कार्बोकेटाइन यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन बना है, ठीक है, ये स्टेप्स में बनता है जब हम रिएक्शन करा रहे होते हैं। कहाँ पे यूज होगा अभी समझ लो कि होता क्या है, अप्लाई कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। अभी कार्बोकेटाइन को देखो और उसके बाद बताओ कि कितने कार्बोकेटाइन, गलत, हाँ नहीं यहाँ पे। अब इसको देख करके अभी ऐसा यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना हुआ है, पहले ही बना हुआ है हमारे पास, ठीक है, इसको देख के बताओ कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। अब हमको चेक ये करना है कि अगर हम कार्बोकेटाइन को शिफ्ट करेंगे, कार्बोकेटाइन नया बनाएंगे, तो क्या ये मोर स्टेबल बन पाएगा क्या, हमको ये देखना है, ठीक है। तो करते क्या है, जहां पर कार्बोकेटाइन लगा है उसको दोगे 1 नंबर, और जो उसके बाद जो कार्बन होगा, इस कार्बोकेटाइन के लेफ्ट राइट वाले कार्बन को क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन बोलते हो ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था। ये वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा। मान लो इसके साइड पे लगा होता, वो भी क्या होता, अल्फा होता। इसके नेक्स्ट वाले को क्या बोलते हो, बीटा। तो अभी हमारे पास एक ही अल्फा कार्बन है, तो जो मूवमेंट होता है वो कहां पर हो सकता है, अल्फा पे हो सकता है। इसको 1 दोगे तो अल्फा कार्बन को क्या देना पड़ेगा अपने को, 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या अल्फा कार्बन के पास में हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब एक काम करेंगे कि हम एक काम करेंगे बेटा कि हम ये जो हाइड्रोजन है वो किसको शिफ्ट कर देंगे, लास्ट वाले, जहां पर कार्बोकेटाइन लगा है ना वहां पर क्या कर दोगे, उसको शिफ्ट कर दोगे, ठीक है। अगर ये वाला कार्बन अपना यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन दे रहा है तो ये भी तो अपना कुछ देगा, क्या देगा, उसके पास क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक्सचेंज। अगर जो अल्फा हाइड्रोजन देगा जिसको, वो अपना हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 बना, यहाँ पे C, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। कितना हाइड्रोजन बचा उसके पास, 1। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आ गया अपना। अब चेक करोगे कि कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले क्या था, लेस स्टेबल, अब क्या हो गया, मोर स्टेबल। अब यहाँ पे खत्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है, फिर चेक करोगे कि क्या और हो सकता है क्या। अगर मान लो, फिर ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप के बाद तुमको रुक जाना है, तुमको तब तक शिफ्टिंग कराते रहना है, 1-2 शिफ्टिंग, जब तक तुमको मोर स्टेबल मिलता रहेगा। जिस स्टेप में तुमको लगेगा कि जैसे यहाँ पे 6 अल्फा है, इसके आगे चलोगे तो 3 अल्फा मिल जाएगा, तो वो नहीं होगा, प्रोसीड नहीं करोगे उसको।
अगर ये है, इसके आगे चलोगे तुमको 9 अल्फा मिल जाएगा, तो फिर से वो स्टेप होगा। तुमको तब तक 1-2 शिफ्टिंग कराना है जब तक कि तुमको मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन या मोर अल्फा हाइड्रोजन मिलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी तुमको क्या चेक करना है बेटा? सबसे पहले स्टेबिलिटी किससे चेक करते हो? रेजोनेंस से। अगर कोई कार्बोकेटाइन ऐसा बन रहा है जहां पर रेजोनेंस आ जाएगा तो वो मोर स्टेबल मानोगे। रेजोनेंस के बाद क्या चेक करोगे? हाइपर रेजोनेंस के बाद अगर कहीं पर मीजोमेरिक लग रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर इंडक्टिव लग रहा है, उसी सीक्वेंस में चलोगे। ठीक है, अब बताओ क्या हम इसके आगे प्रोसीड कर पाएंगे? क्योंकि अगर तुम यहां भी शिफ्ट करते तो और कम हो जाएगा ना अल्फा हाइड्रोजन। मान लो कि हमने हाइड्रोजन इसको दे दिया, है ना, समझो कि मान लो कि हमने हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन इसको दे दिया, है ना। अगर हमने यहाँ का हाइड्रोजन इसको दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। क्या बनाओगे इसको? CH2 पे क्या बना दोगे? पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, क्या बन गया? CH2, और यहाँ पे क्या बन गया? CH3। ऐसे ही तो बनेगा ना। इधर शिफ्ट करा दोगे, कितना हो जाएगा? फिर से कितना हो गया? प्रोसीड करेंगे हम? नहीं, हम यहीं तक रुक जाएंगे। इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। हमने हाइड्रोजन का शिफ्टिंग किया है ना, इसलिए इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो टॉपिक डालोगे हाइड्राइड शिफ्ट, उसके बाद एग्जाम्पल लिखोगे ये। जो हमने ये हाइड्राइड शिफ्ट करे हैं, तो उसमें अगर ये 6 अल्फा के बाद में अपने पास 3 है और उसके बाद में अगर 9 अल्फा बनने को नहीं है, नहीं करोगे। नहीं करोगे। मान लो तुम ये बोल रहे हो कि जैसे मान लो कि मैंने इस स्टेप को माना फर्स्ट, इस स्टेप को माना मैंने सेकंड, तुम ये बोल रहे हो कि ये 6 है, यहाँ पे 2 मिल गया, लेकिन यहां से यहाँ पे शिफ्टिंग में तुमको मिल रहा है मान लो 9, नहीं करोगे। जिस स्टेप में तुमको कम मिल गया उस स्टेप में बंद कर देना, फिर उसके बाद चाहे मोर स्टेबल क्यों ना मिले, प्रोसीड नहीं करोगे। हाँ, 1-2 हाइड, शांत रहो। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट ही करोगे। एडजेसेंट वाले से ही लेना है ना, अल्फा कार्बन से ही लेना है, बीटा बीटा से नहीं लेना। करना है। बन गया। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक अल्फा हाइड्रोजन है। इधर एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्या करोगे इसको? इधर पे बनाओगे, क्या बन जाएगा? CH3C, फिर यहाँ पर CH3, यहाँ पे क्या लगाओगे? पॉजिटिव, और यहाँ की बन जाएगा CH3। ऐसे ही बना है। कितना अल्फा हाइड्रोजन आ गया? 9 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी है? और कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहीं तक रुक जाएगा। नेक्स्ट लिखो 1-2 अल्काइल शिफ्ट।
1 to अल्काइल शिफ्ट, 1 to अल्काइल शिफ्ट तभी करना है जब तुमको अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, है ना। नोट लिख लो कि अगर तुमको अल्फा पे हाइड्रोजन दिखेगा तो क्या कराओगे, पहले हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। अगर अल्फा पे हाइड्रोजन नहीं दिखेगा फिर चेक करोगे कि क्या अल्काइल है क्या, तभी जाकर के अल्काइल शिफ्ट कराना है। हाँ, नहीं समझ आया, देखो अरे यही तो क्वेश्चन था, मैं वापस क्यों लिख रही हूँ। देखो भाई, ये कार्बोकेटायन है, ये अल्फा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन हमको दिख रहा है ना, तो हमने क्या कराया, हाइड्राइड शिफ्ट कराया। यहाँ पर अल्काइल भी तो है बेटा, अल्काइल कराया क्या अपन ने, नहीं कराया। अगर तुमको हाइड्रोजन दिख रहा है तो पहले क्या कराओगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे। अब इस क्वेश्चन में देखो कि क्या अल्फा पे अपने को हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अब हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या शिफ्ट कराओगे, अल्काइल दिख रहा है तो क्या शिफ्ट कराओगे, अल्काइल शिफ्ट। सेम वही, इसको 1 मानोगे, इसको 2 मानोगे, क्या पूरा का पूरा अल्काइल यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा अल्काइल शिफ्ट कराओ, क्या होगा, CH3, C ऊपर में क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इधर पे क्या है, CH2 और CH3। काउंट करो बेटा, यहाँ पे कितना, कोई अल्फा हाइड्रोजन था क्या, 0 अल्फा हाइड्रोजन था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 8 अल्फा हाइड्रोजन है ना, स्टेबिलिटी बढ़ा, इसलिए हमने क्या कराया, अल्काइल शिफ्ट कराया। नोट लिखा, अगर हमको हाइड्रोजन नहीं दिखेगा तभी हम अल्काइल कराएंगे, लिखा बेटा। कर क्या होगा इसको, कि कोई एक क्वेश्चन करोगे भी, ये वाला कर लो एक क्वेश्चन, ये तो कर लेना, आंसर मुझे बताना कल, अभी ये वाला कर लो, या ये वाला, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन करोगे, कौन सा लग रहा है कि टफ है, देखने से टफ कौन सा लग रहा है, लास्ट वाला कर लो। लास्ट वाला कर लो बेटा, ये दोनों फिर आंसर मुझे कल बताना, लास्ट वाला करो। लास्ट वाला करो। हो गया, कितने स्टेप में आंसर आया, एक स्टेप में आ गया। इसको इधर शिफ्ट कराया है ना, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा CH पे पॉजिटिव,
यहाँ पे क्या आएगा CH3, ऐसा ही आंसर आया। इस केस में बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना था? सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए, बाकी लोग करते किए नहीं किए, बोलो ना। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे बताओ 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और हो सकता है? चेक करोगे ना, अगर अल्फा है और करा के देखोगे, अगर कम मिल गया तो नहीं करोगे, मतलब प्रोडक्ट नहीं होगा। भाई यहाँ पर भी तो अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है? है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, अब उसको शिफ्ट करा के देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 4 5 6 अल्फा आ रहा है ना, 6 अल्फा आ गया। हर एक स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब करते रहोगे और करके देखो होगा क्या? नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट स्टेज में, और ये इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। अब इसको सीखते हैं अप्लाई करना। सीख लिया अब अल्काइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट। अब इसको कहां पे लगाना है वो देखो। पहले तो शांत रहो, पहले तो कार्बोकेटाइन बनाओ। इसका कैसे करोगे? HX का एडिशन है ना, HX का एडिशन है तो बनाओ। क्या बनेगा? पहला फर्स्ट स्टेप मार्कोनिकोव रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओ। सबसे पहला स्टेप क्या करते हो बेटा? प्लस माइनस पे ब्रेक करते हो ना। जो भी हमको कंपाउंड गिवन होता है, एल्कीन अल्काइन जो भी गिवन होता है, उसको क्या करते हो? प्लस माइनस पे ब्रेक करते हो, है ना। ब्रेक करो प्लस माइनस में। बोलो किसको पॉजिटिव दिया? ये वाले को पॉजिटिव दोगे? सबको समझ आ रहा है ना। इसको क्या दोगे? पॉजिटिव। इसको क्या दोगे? नेगेटिव। ठीक है। अब सबसे पहले कौन अटैक करेगा इसमें से? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम H+ का पहले अटैक करा देते हैं। जैसे H+ अटैक करेगा, CH3 CH, यहाँ पे बन जाएगा CH3। यहाँ पे CH पे क्या बनाया हमने? पॉजिटिव। और इस CH2 को क्या बना दिया? CH3 बन गया। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या करना है? क्लोरीन अटैक करने के पहले तुम चेक करोगे कि क्या पॉसिबिलिटी है और स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने की। डायरेक्टली यहाँ पे क्लोरीन अटैच नहीं करना है। क्या करोगे? पॉसिबिलिटी चेक करोगे कि क्या कार्बोकेटाइन को तुम और स्टेबल बना सकते हो। क्या बना सकते हैं? कैसे बनाएंगे बताओ? कहां से शिफ्ट कराओगे? लेफ्ट राइट। तो कौन सा? लेफ्ट की राइट? यहां से करोगे ना, साफ साफ दिख रहा है 3 डिग्री बनाएंगे, तो यहां से ये शिफ्ट हो जाएगा। लिख दो डायरेक्ट। क्या करोगे? यहाँ पर CH3 फिर C, ये CH3 यहाँ पे क्या बना दिया हमने? पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया ना, क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH2 फिर CH3 बन गया। अब चेक करोगे क्या और पॉसिबिलिटी है? इसको और स्टेबल बनाया जा सकता है? नहीं। अभी कितना था यहाँ पर? 4 अल्फा। अब कितना आ गया तुम्हारा? 3 2 6 और 8 अल्फा। और कोई पॉसिबिलिटी है बेटा? ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही स्टेप तक करना है। कब तक करते रहोगे? जब तक तुमको मोर स्टेबल बन। ठीक है। अब यहीं तक रुक गया स्टेबिलिटी। अब क्या कराना है तुमको? अब हमको पता है कि ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इससे स्टेबल नहीं बन सकता। अब कौन आएगा? अब आएगा Cl। अब उस पे क्या लगा दोगे? Cl लगा दोगे। क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट CH3C
यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl, और क्या बन जाएगा CH2 CH3। कभी कभी क्वेश्चन में नामकरण दिया रहता है, मतलब प्रोडक्ट स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, इसका नाम लिखा होगा। क्या हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसा भी लिखा रहता है, हमेशा स्ट्रक्चर नहीं दिया रहता। दो क्वेश्चन और दे रही हूं, करके आना है। हटा दूं ये? जियो से 2 इजी लग रहा होगा, जियो से 1 से नहीं लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है? जियो से 1 से तो अच्छा लगता है सबको, वही तो बोले, जियो से 1 से तो अच्छा लगता है, जियो से 1 से तो इजी लगता है जनरली स्टूडेंट्स को। अरे क्या बातें कर रहे हो गया, लिख लिया क्वेश्चन दो। बाय नॉट, वाह। लास्ट वाला क्वेश्चन अभी करो क्लास में है कि क्या हो गया? नहीं, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ ना बीच बीच में, ताकि कर पाऊं मैं। नहीं, मुझे लगता है कि नहीं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको भी कर लेना चाहिए। होमवर्क ही कर लो तुम लोग। कर लो बेटा, होमवर्क कर लेना है ना इसको, दोनों क्वेश्चन होमवर्क कर लो। बस 2 क्वेश्चन ही तो है, सिर्फ 2 क्वेश्चन। वो तो कल का था, तो वो मेरी गलती, वो तो कल का था, कुछ होमवर्क तो परसों का भी था। तुम लोग इकट्ठे कर ले तो मैं क्या करूं? हो गया? कैसा गंदा दिख रहा है एकदम, बहुत गंदा लग रहा है? इसको क्या हो गया? एक छोटा सा चीज बताना था इसमें। क्या हो गया इसको? टाइम हो गया, नेटवर्क चल गया। जैसे ये है, इसको लिखो कॉपी में पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। नहीं, नोट डाल के लिखना है इसको, नोट डाल के पहले ये लिखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। लिख लिया? प्रोडक्ट नहीं बनाना है अभी, हमको इसको किससे रिएक्शन कराना है? HCl से रिएक्शन कराना है। क्या करना होगा अपने को? इसको ब्रेक करेंगे, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव देना अच्छा रहेगा? इसको पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव,
CH को CH को पॉजिटिव है। सोच लो, है ना? एक बार में आंसर देना, एक बार में सोच समझ के आंसर देना, है ना? हो गया, सोच लिए। हो गया, सोच लिए। अब बताओ बेटा, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव? किसको? कितने लोग बस चुप रहो, कितने लोग पॉजिटिव बोल रहे हो? इसको पॉजिटिव, है ना? कितने लोग इसको पॉजिटिव बोल रहे हो? बहुत बड़ी तादाद में। रीजन बताओ। वो माइनस ही लग रहा है वहां पे। माइनस है इसे सबसे ज्यादा होगा। माइनस है दिखेंगे मुझे एक्स्ट्रा कंप्लीशन 1 साइड आएगा। कौन सा स्टेबल दिख रहा है? अरे ये गलत है। बोलो। सेकेंड वाला स्टेबल दिख रहा है, पहला वाला स्टेबल होगा, क्यों? क्या? इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो बाद में देखोगे, पहले रेजोनेंस मीसोमेरिक लगाओगे कि नहीं लगाओगे? भाई तुम लोग डायरेक्टली अल्फाज से देख लेते हो क्या? डायरेक्टली अल्फाज देख लोगे? सीक्वेंस भूल जा रहे हैं इतनी बार, इसलिए मैं क्वेश्चन अलग से करने के लिए बोली हूँ। पहले क्या देखोगे? बट डायरेक्टली अल्फा एच तुमको कौन बोला देखने के लिए? कितनी बार बोली? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पहले किससे चेक करोगे? बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ। पहले रेजोनेंस देखोगे, फिर मीजोमेरिक देखोगे, फिर इंडक्टिव देखो, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, फिर इंडक्टिव। तुम लोग डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देते हो। हाँ, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, फिर इंडक्टिव देखोगे। माइनस आई दिखाता है, ठीक है, और रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग कहाँ गया? भाई रेजोनेंस पहले देखोगे कि तुम इंडक्टिव पहले देखोगे या मीजोमेरिक पहले? रेजोनेंस, और रेजोनेंस की एक कैटेगरी है ना बैक बॉन्डिंग। नहीं कर रहा है बैक बॉन्डिंग? कर रहा है ना बैक बॉन्डिंग। भाई ये नेगेटिव, ये इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उस केस में मैंने बैक बॉन्डिंग को क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों केस में बैक बॉन्डिंग हो रहा था, तो इक्वल हो जा रहा था, तब हम जाकर के इस पे आए थे, इंडक्टिव और मिजोमेरिक पे आए थे। क्योंकि एक केस में क्या था, उस वाले क्वेश्चन में OH था और Cl था, और इधर पे पॉजिटिव था, इधर पे पॉजिटिव था, दोनों में बैक बॉन्डिंग हो रहा था ना, इसलिए हम क्या देख रहे थे? इंडक्टिव और मिजोमेरिक। इसमें क्या देखोगे तुम? बैक बॉन्डिंग देखोगे। तो कौन सा स्टेबल होगा? ये वाला क्या होगा? स्टेबल होगा, तो ये वाला बनाओगे पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो डायरेक्टली क्लोरीन कहाँ पे अटैच हो जाएगा? पॉजिटिव वाले से अटैच हो जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ से अटैच होगा? लास्ट वाले पे। तो इसको क्या बनाओगे? ये वाला जो होगा तुम्हारा, ये क्या बनेगा? ये मोर स्टेबल होगा, और ये वाला लेस स्टेबल। ठीक है, तो सीक्वेंस बार बार या तो ऊपर में लिख लो क्या लगाना है, चेंज कर दोगे आंसर ही अलग हो जाता है। तो यहां से बैक बॉन्डिंग से यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव से ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। एक बार कोई ईयर के पेपर में ऐसा स्टेटमेंट आया था कि इज इट ट्रू, पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ लास्ट। हो गया, लिख लिया?
स्टेटमेंट क्या आया था बेटा, इज इट ट्रू कि जब हेलोजन उस कार्बन से लगा हो, वो जो कार्बन क्या हो, sp2, हेलोजन किस कार्बन से लगा, इस कार्बन से लगा, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। तो जब तुम हेलोजन ऐड करोगे तो सेम sp2 वाले कार्बन पे अटैच करना है ना। ये कार्बन क्या है, sp2 है, और sp2 वाले कार्बन से हेलोजन अटैच है। तो जब हम न्यू हेलोजन ऐड करेंगे, ये वाला जब हेलोजन अटैच करेंगे तो किस पे करेंगे, सेम कार्बन पे करना है। ये सेम कार्बन पे किया जाता है, ये स्टेटमेंट आया था किसी ईयर पे। कंसेप्ट उसका बैक बॉन्डिंग है, स्टेटमेंट ये लिखा था। तभी बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, तभी तो उसी कार्बन पे अटैच करना है ना तुमको, ये स्टेटमेंट लिखा था। लिख लिया, ये लिखने के बाद सुन लो, ये जब तुम 2 लाइन लिखोगे उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लिख लें। नहीं वही तो है, वही है, वही है, मेरे को लगा क्वेश्चन है, लिख लो। शाम की क्लास में इससे कंटिन्यू करेंगे। बस मैम आप चले जाओ, अब शाम में आना है ना, यही बात है ना। आज तो नेम रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया, ये लेके चली जाऊंगी मैं। लेके